बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब ने दो बातें बड़ी बुनियादी की थी, और एक तो उन्होंने कहा था कि जमहूरियत तो मैं हूँ, अगर आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कोई 2-4 दिन पहले बात की थी। और दूसरा वो मुसलसल कह रहे थे कि फ़ौज मेरे नाल है, और फ़ौज मेरे नाल क्यों है, उसकी रीज़न्स भी हैं उनके पास। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इल्ज़ाम लेके चली हुई हैं, वो इल्ज़ाम ये है कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है, अपनी मर्ज़ी के लोगों को लेके आती है, अपनी मर्ज़ी के लोगों को कौम के ऊपर मुसल्लत करती है, मैंडेट चोरी करती है, और अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए, अपना एजेंडा सेट करने के लिए। और वो बेसिकली जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो ये है कि ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि इनका जो पर्पज़ है, इनकी जो सेटिंग है, वो काम सीधा रहे। और वो काम क्या है कि ये आबादियाँ जो नई आबादियाँ बनती रहें, जो अपना कौम के ख़जाने के ऊपर जो उनकी दस्तरस है वो कायम रहे, और उनकी नस्लें जो हैं वो फलती फूलती रहें। और पाकिस्तानी भाड़ में जाते हैं तो जाएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये बात ज़हन में रखें। ये कह रहे हैं पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, जिनमें सर फ़हरिस्त है नवाज़ शरीफ, जिसमें सर फ़हरिस्त हैं बिलावल भुट्टो और उनके वालिद, और मौलाना फजलुर रहमान। इस टाइप के जो सियासतदान हैं वो ये कह रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि इमरान ख़ान साहब, क्योंकि हमारी फ़ौज तो कहती है कि नहीं, हम तो इस तरह के कामों से पाक हैं, हम इस तरह के काम नहीं करते। वज़ीर आज़म तो खैर उसकी बाद में बात करते हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो काकूल अकेडमी में अपना आखिरी खिताब किया था, वो यही था कि हम हुकूमत की सपोर्ट करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे, जो पाकिस्तान के आइन और कानून ने जो हमें दायरा इख्तियार जितना दिया हुआ है उसके अंदर रह के हम ये सपोर्ट जारी रखेंगे जब हमें कहा जाएगा तो। लेकिन इमरान ख़ान साहब कहते हैं नहीं, फ़ौज मेरे नाल है। तो बेसिकली इमरान ख़ान साहब जो अपोजिशन का नैरेटिव है वो उसको सेल कर रहे थे अब, और या उसी की तस्दीक कर रहे थे। अब हुआ क्या? अब हुआ ये है कि जनाब अली के इमरान ख़ान साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो पाकिस्तान की अपोजिशन है, उनकी जो तहरीक शुरू हो रही है उसको यानी उसका जो रास्ता रोकने का फ़ैसला किया है। कल तक वो कह रहे थे जमहूरियत तो मैं हूँ, मैं वोट लेके आया। अच्छा, फिर वो कहा करते थे, ये तो ताज़ी बात है, वो कहा करते थे कि जो है अपना यानी कि अपोजिशन जो है ये गलत किस्म की पॉलिटिक्स करती है। और जब नवाज़ शरीफ का दौर था तो उन्होंने, ये ट्रक पीछे आ गया, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, भी गुजर जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि जब नवाज़ शरीफ साहब जलसा किया करते थे, जब वो वज़ीर आज़म होते थे, तो अब आपको याद होगा कि वो जब जलसा करते थे ये कहते थे कि लोग तो इनके साथ हैं नहीं, ये पटवारियों को ले आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं उधर बैठ के, और यानी इनकी जो सपोर्ट है आवाम के अंदर वो बिल्कुल नहीं है। फिर वो दूसरी बात किया करते थे कि अगर मेरे ख़िलाफ़ लोग होंगे तो मैं जनाब 5000 बंदा आएगा, मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर मैं वज़ीर आज़म हूँगा तो जनाब अली, अब मामला ये है कि इमरान ख़ान साहब की जो जमहूरियत है, जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, उनकी जमहूरियत कितनी है, वो जमहूरियत के दरिया में कितने डूबे हुए हैं, या वो उनके जमहूरियत अंदर कितनी है, वो बाहर निकल के आ रही है। आज उन्होंने, उनकी हुकूमत ने एक काम किया कि पहले 2 दिन तक कह रहे थे कोई फ़र्क ही नहीं पैंदा, ला दो जनाब, आ जान जोड़े लोग है, नो प्रॉब्लम, कर लें जुलूस जड़ा करना है, हम इनको रोकेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कंटेनर लग रहे हैं, जाती उमरा में कंटेनर लग रहे हैं, गुजरांवाला को घेर दिया गया है, और सबसे बड़ी बात कि इजाज़त नहीं दे रहे जलसा करने की। तो 2 बातें हैं। अब पहली बात यह है कि जो लोग हैं वो क्या निकलेंगे, और ये इमरान ख़ान साहब या इमरान ख़ान साहब के जो हमदर्द इस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, उनको ये लग रहा है कि शायद नून लीग है, क्योंकि मेरी एक बहुत बड़े साहब थे, गलत इशारा होने लगा था, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यार कि लोगों ने बाहर नहीं आना। और मैं क्या सर, तुसी केड़ी दुनिया च रहिंदे हो, शामी 5 बजे चाह पकौड़े खा के तुसी समझते हो कि जनाब के जो तुसी सोच रहे हो मामलात वही हैं। नहीं, मामलात ये नहीं है। जिस तरह इमरान ख़ान के जो सपोर्टर सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, जिन साहब का मैंने भी आपको जिक्र किया, चाह पकौड़े खाने वाले शामी 5 बजे, तो वो समझ रहे थे कि नून लीग के कुछ लोग ने इन्होंने कित्थों आना है, ये है वो है। तो भाई ये मसला नहीं है, मसला ये है कि लोग अब आपके ख़िलाफ़ हैं। नून लीग का वोटर या सपोर्टर जो भी था वो तो था आपके ख़िलाफ़,
लेकिन अब आपने जो जिस लेवल के ऊपर जो मुल्क के हालात ले गए हैं, और रोटी कोई नहीं से मुराद है कि आपके पास खाना खुना कोई नहीं है। आटा महंगा है, आटा 100 रुपये किलो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रहा है यार। चीनी कोई नहीं है। लोग महंगाई की वजह से नाक तक तंग आए हुए हैं। और जो आप ये कह लें कि जो दानश्वर लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने अगर किसी कौम के अंदर खाने पीने का मसला नहीं है, दस्तयाब है, राशन सप्लाई जारी है, तो वहाँ पे कोई तहरीक नहीं कामयाब हो सकती। एक सियासी तहरीक उसी सूरत कामयाब होती है जब उसको भूख का सहारा मिलता है। तो भाईजान, पाकिस्तान में लोग जो हैं, इमरान खान साहब, वो आपका काम चुकने के लिए तैयार हैं, आपके फटे चुके जाने हैं। आप ये जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। आपने बेसिकली ये साबित कर दिया है कि एक तो आप डरते हैं कि पब्लिक सपोर्ट लोग बाहर ना आ जाएं, और कोरोना का सिर्फ बहाना है और कोई बात नहीं है। मैंने पहले शुरू दिन में कहा था जब APC हुई थी कि जनाब अब कोरोना का कार्ड खेला जाएगा। अब ये कोरोना के नाम पे लॉकडाउन भी होना है, स्कूल भी बंद होना है, सारा कुछ होना है। ये तो अभी स्टार्ट है। तो अगर आप ये समझते हैं कि जनाब के हम कंटेनर लगा के लोगों के रास्ते रोक देंगे, तो आप नहीं रोक सकते। ये बात लिख लें। और दूसरी और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना जा रहा हूँ वो ये है कि इसका तासुर क्या जाएगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सियासतदानों में वो वाहिद सियासतदान हैं जो फ़ौज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर बदनाम करने वाले शख्स का सिर्फ़ एक नाम है, उसका नाम है इमरान खान। क्योंकि फ़ौज कहती है हम सियासत में किरदार हमारा कोई नहीं है, ये कहता है फ़ौज मेरे नाल है। और आज ये जो लोगों की पकड़ दकड़ कर रहे हैं कॉर्नर मीटिंग्स में इधर उधर, तो इसका मतलब ये है कि लोगों में तासर जाएगा कि ये जो करा रही है फ़ौज करा रही है। क्योंकि लोग तो कहते हैं कि इमरान खान पीछे फ़ौज है। तो बाजवा साहब अगर कहते हैं कि नहीं हम आइन के अंदर रह के ये काम करते हैं, तो बाजवा साहब ये बात ज़हन में रखें कि इमरान खान के जितने इक़दामात होंगे वो आपके खाते में पड़ेंगे। अगर लोग जो हैं वो ये मैसिव फैल गया, यानी मैसिवली ये तहरीक शुरू हो गई, तो ये तहरीक आपके ख़िलाफ़ होगी। ये बात ज़हन में रखें, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ होगी। और वैसे भी अपोजिशन जो है उसका पहला टारगेट ये है कि आपको पाकिस्तान की जो सियासत है उससे दूर किया जाए। तो आप अगर मेरा तो वैसे ज़ाती इन्फॉर्मेशन है कि वो मुज़ाकरात की तरफ मामला खुला हुआ है अभी तक, लेकिन ये फ़ौज के खाते में इमरान खान का गंद सारे का सारा जाना है। अगर कल कलां को गोली चली, लोग मरे, तो ये जनरल बाजवा साहब जो हैं वो ज़हन में रखें कि ये उनके और उनके अदारे के ऊपर ये वाली कल को बात आनी है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के पीछे आप हैं, इमरान खान को लाए भी आप हैं और इमरान खान को इस वक्त चला भी आप रहे हैं। और अगर इमरान खान ताकत का इस्तेमाल करते हैं ये हालिया दिनों में, आने वाले दिनों में, तो इसके नताइज जो भी बरामद हुए या होंगे, अगर वो गलत नताइज बरामद हुए, कोई मार कटाई, खून खराबा हुआ, कोई एजिटेशन इस तरह की चल पड़ी, तो इमरान खान को किसी ने कुछ नहीं कहना। ये सारा जो दोष है, ये जो सारा इल्ज़ाम है, ये जनरल बाजवा साहब के ऊपर आएगा। जनरल बाजवा साहब सोच लें कि अब उन्होंने क्या करना है। क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं और उसी के दायरे में रह के जितनी हम इस हुकूमत की इमदाद कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन ये मामला जो है ये उनके मैं वो नहीं कहना चाह रहा कि गले पड़ेगा, लेकिन बात है तो यही कुछ। क्योंकि आप पे इल्ज़ाम है और इसकी कोई तरदीद नहीं है, ना आपकी तरफ से ना DGSPR की तरफ से, है कि जो कुछ इलेक्शनों में हुआ और फिर उसके बाद आज़ादी मार्च में जो कुछ हुआ, आपके ऊपर बड़े संगीन किस्म के लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, सियासतदानों ने। तो अगर आप ये मामला इमरान खान साहब ने गलत फ़ैसले किए, तो फिर इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ यही लिया जाएगा कि आप इस सारे निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं और एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं जो अपनी मकबूलियत अवाम के अंदर खो चुकी है और लोग मैसिवली उसके ख़िलाफ़ हैं। फ़िल वक़्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।